नमस्कार, हरिओम, जय महादेव जी री। आप सब मेहमानों SPG मारवाड़ी यूट्यूब चैनल माते घणे मोनू बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज री बात है एक सेनापति और एक नर्तकारी। तो आप इन बात ने बड़े प्रेम रहाते श्रवण करजो और वीडियो ने छोटो सो लाइक कर दीजो। और एक आप विशेष निवेदन है, जका भी महानुभाव श्रोतागण नया हो, इन चैनल में पहली बार पधारिया हो तो इन चैनल ने जरूर सब्सक्राइब कर लेजो और पाड़ इस घंटी रो बटन दबा ऑल में सेट कर देजो। नयो वीडियो अपलोड करते आप रे मोबाइल स्क्रीन माते नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप उन वीडियो ने सब पहला देख सको। दोस्तों, पुराने टाइम री बात है, एक नगर में एक सेनापति महारानी रे सानिध्य में राज करता, यानी उन नगरी में राजारी जगह राजारी कुर्सी रे माते एक महारानी विराजमान है। और उन महारानी रे सानिध्य में एक ऐसा सेनापति हा जो महारानी कहती और मन रे में सावती नहीं, जो ही वो उन देश रे लायक काम करतो। अब रोणी रा तो आदेश सहीजता और सेनापति रे हुक्म सहीजतो। बहुत अच्छो देशभक्त हो और बहुत ही अच्छी तरह वो राजपाट हालतो। अब जूं आज रे समय में गवर्नमेंट है, आप अलग अलग पद माते अलग अलग सेनापति मंत्री जूं पद वे जो नियुक्त किया वे, उन तरीके ही उन सेनापति रे आगे अलग अलग टुकड़ी और माते अलग अलग दिशाओं में सेना नियुक्त की और उन हिसाबों जो ग्रुप रे माते उन अध्यक्ष बना उड़ा। तो उन सेनापति रो कहीं काम काज हो, अरे सुबह जो घोड़ा होता नहीं, आप 10-20 आदमी हाथे लेता और आप खुद ही घोड़े रे माते विराजमान होता। अब वे घोड़ा ले उन नदी रे किनारे जावता, घोड़ों ने स्नान करावता, घोड़ों रे पग संपी करता है, थोड़ी जेज घोड़ों ने नदी रे किनारे किनारे दौड़ावता। नदी रे किनारे घोड़ों ने दौड़ावने कहीं वे घोड़ा कभी कौम पड़े नहीं, जनो दौड़ में अटके नहीं, वे आप रे हिसाबू दौड़ता रहे और रोज रो नेम। अब कहीं एक वो एक देशभक्त सैनिक सेनापति और उन नगरी रे में एक नर्तका रहती जिनो नाम हो रूपा, बहुत रूपवती ही। और उन नर्तकी रो कहीं काम हो वह एक महफिल बनावती और उन्हीं रंगशाला ही अच्छो माहौल बनावड़ो। तो सोमरे समय में वह आमंत्रित करती, उठे लोग आवता और लोग उनो मतलब झलको देखता और वह नाच करती, नृत्य करती। लोग अच्छा अच्छा उपहार देना आवता और उन्हें इनाम देवता कि वारे वाह बहुत ही अच्छो नाच बताएगो। अब वह नर्तका एक प्रसिद्धि इं तो नर्तकाओं उन दरबार में ही घनी दरबार में ही एक बड़ो पंडाल बनेड़ो और उन्हें मो राज नर्तकाओं यानी सरकारी नर्तकाओं राजा रे तरफ में, और वे भी उन सबारो मनोरंजन करती और वे नाच दिखावती। और वह जो नर्तका ही रूपा बहुत अच्छी रूपवती ही और राज नर्तकाओं ही बा ढके जावती, इतो अच्छो बा नाच दिखावती। अब देखो उन नर्तका ने एक दिन किन मिनकों बात कर दी, बैठो बैठो कहो हैंग नगरी रा बड़ा बड़ा लोग ही आप रंगशाला में आई गया। आपने ठाए एक आदमी अटे आप रे रंगशाला में न तो आया है और न कदी आवेला। उन नर्तका कहो वह कौन है? वे है इन नगरी रा सेनापति जो महारानी रे सानिध्य में राज करे और महारानी कहवे जो ही करे। और उन सेनापति रे महारानियों बहुत ही अच्छो प्रेम हो। अब
उन रूपा नर्तकी रे मन रे मो आयो, क्यों नहीं एक दिन सेनापति ने मारी रंगशाला रे में बुलाऊं और मारो नाच दिखाऊं और सेनापति ने मैं खुश कर दूं और उन्नो हृदय जीत लूं। एड़ो मन रे में उन नृत्य का विचार कर लियो रूपा। एक दिन री बात है, समायोग बने जनो कहीं ठा नहीं पड़े। उन रूपा कहीं किनो आप रो एक सेवक उन दरबार रे में भेजो। सेवक ने कहो जा और सेनापति जी ने कह दीजो रूपा नर्तकी आपने रंगशाला में आमंत्रित किया है और सोमरा आज आपने पधारना है। और वो सेवक उठो रवाना हो सीधो उन दरबार में गयो, सेनापति मिलो और सेनापति ने जान कहो भाई नगरी में बहुत ही बड़ी एक नर्तका है रूपा, उन्हों में सेवक हूँ और आप कने एक निवेदन लेना आयो हूँ। उन सेनापति कहो आदेश करो, बोलो जो भी है आप आज़ाद हो, संदेश सुना दो। और संदेश सुनायो कि भी आपने रंगशाला में आमंत्रित किया है और सोमरा आप पधारो उठे। सेनापति उन सेवक ने कहो जाओ और थोड़ी उन नर्तका रूपा ने कह देजो मैं उन रंगशाला में नहीं आ सकूं क्योंकि मारे माते राज्य रो बाहर है और मारे माते जवाबदारी है। मैं एक खुलो मिनक नहीं हूँ मैं जट जा सकूं क्योंकि मैं महारानी रे सानिध्य में और सब मारे माते कौम रो बाहर है तो मैं उठ नहीं आ सकूं, जान थोड़ा नृत्य कन कह दीजो। अब वो सेवक उठो पाछो बढ़ियो और सीधो आप नर्तका कने गयो और जान कहो सेनापति जी रो जवाब है। सेनापति कहो भाई मैं उठे आप रख नहीं आ सकूं रंगशाला आ क्यों नहीं सकूं क्योंकि मारे माते राज्य रो बाहर है, मैं एक आम नागरिक की तरह की कटई में जा नहीं सकूं और न मैं कटई उपस्थित हो सकूं और जटे रोणी रो आदेश वे उन जगह में जाऊं और उन जगह ही में आऊं। अब उन रूपा नर्तकी मन रे में विचार देखियो रे अन तुम्हारो अपमान कर दियो। बड़ा बड़ा लोग अठे आवे और ओ नटियो की घर सेनापति मना कियो न कियो की घर मने बहुत मतलब छोटी लेख हुई। उन कहीं किनो एक दिन बड़े एक सेवक ने भेजो। अब उन एक सेवक ने बड़े उठे भेज और सेनापति रहा में वो सेवक पेश हो। सेनापति ने कहो सेनापति जी आपने रूपा नर्तकी आमंत्रण भेजो है और सोमरा रंगशाला में आपने पधारना है। उन सेनापति कहो मैं एक बार भले भी मना कियो और आज दोबारा उन नर्तकी समाचार भेज दियो, जाओ थोड़ा नर्तकी ने कह दीजो मैं उन रंगशाला में नहीं आऊँ, कदे नहीं आऊँ क्योंकि मारे माते मैं एक आम आदमी की तरह न कटे जा सकूं न कटे आ सकूं क्योंकि मैं राजू बंदियोड़ो हूँ, मारे माते सुरक्षा रो बाहर है। जाओ मना कर दो, आज रे बाद रे मो मारे वास्ते निमंत्रण नहीं भेज रहा। और आप बात करी और वो सेवक जान नर्तका ने जो ही सेनापति बात बताई और उन तरह ही जान बात कहती। अब आ बात कही और उन नर्तका रूपा रे कालजे रे मो इतनी बड़ी ठेस पहुंची कि उन्हें मन रे मो एक ज्वालामुखी पैदा होगी। वन मती वो उन सेनापति में बदलो लेना क्योंकि मारो अपमान कर दियो। इतना सारा बड़ा बड़ा लोग इन सबारे में पधारे और सेनापति मना कर लियो। एक बार आ जाता तो मैं भी ये मन रे मो राजी हो जाती कि भी मारे रंगशाला में सेनापति भी पधारिया, लेकिन सही जवाब नहीं दियो। इन वास्ते उन नर्तका रूपा ने बहुत बड़ो क्रोध आयो। अब वह वदड़ेरी आगरे में जलन डूगी कीकर भी करन उन सेनापति को बदलो लेना। अब वह एक नर्तका ठहरी, वो एक सेनापति, उनकने सेनाई फौजी, फिर भी नर्तका हिम्मत कर और बदलो लेने री मन रे में विचार कर दियो। अब कहीं यो सेनापति रो तो नेम हो रोज दिन उगती घोड़ा खिलाने वास्ते
नेलावने वास्ते वण नदी के किनारे जावे। रूपा नर्तकी आप रे कुछ सेविकाओं और सेवकों रे हाथे वण नदी के किनारे एक कुटिया बनाई, झोपड़ी बनाई। झोपड़ी बनान बावटे उभी रही। ज्यों ही दिन उगते ही वे सेनापति उठे घोड़ा नेलावने वास्ते आया और बा रूपा नर्तकी आडी फिरी। रूपा नर्तकी बा आडी फिरी, आडी फर उन प्रणाम किना सेनापति। सेनापति जी प्रणाम, मारा प्रणाम स्वीकार करो कि नहीं करो। जब सेनापति कहो रूपा नर्तकी आप आज़ाद हो, आपका प्रणाम मैंने स्वीकार है, तो मैं एक आपने बात पूछ सकूं? बिल्कुल पूछ सको, पूछो क्यों नहीं। पहली बात तो आ है जटे आप घोड़ा नेलावने वास्ते आज आया हो, इन इलाके ने तुम्हें घेरो लगा दियो और इलाको तुम्हें मोहरो है। और दूसरी बात है कि आपने मैं 2-3 बार निमंत्रण भेजा, आप अस्वीकार क्यों किया? जब उन बात बताई अस्वीकार करने रो कारण ओ क्योंकि मैं इन नगरी रो एक बहुत ही बड़ो सेनापति हूँ। मारे कंदोरे माते इन नगरी रो आप अजुबाग डोरे मारे हाथों रे मोहे। रानी जटे मने मिले और रानी महारानी जो मने हुक्म देवे वो काम मैं करूँ। तो उन नर्तकी कहो मैं आपने एक बात पूछूं? जब सेनापति कहे पूछो। तो आप देखो आप महारानी रे आदेश रे अनुसार हर कोई काम करो। तो मने आ बात बताओ, आप री इच्छाऊं, आप री इच्छाऊं महारानी रे हमें कितनी बार आप खड़ा हुआ है बताओ? आप बात करो। जद उन सेनापति बात करी कि मैं एक बारी मारी इच्छाऊं मैं महारानी मुलाकात ही नहीं करी, एक बार ही नहीं करी मैं मारी इच्छाऊं। जो ही मने महारानी बुलावो भेजियो तो मैं महारानी रे हमें जान पेश होयो, बाकी मैं मारो काम कियो। जद उन बात करी नर्तका रे कहूँ एक सेनापति ने फसावणो। अब उन नर्तका एक उन सेनापति ने बात पूछी, कहो चांदनी रात और ठंडी हवा अगर कोई नी सूरत आप रे मन रे में बस जावे और आपरी काम वासना जाग जावे तो कहीं आप पाने री इच्छा नहीं राखो। अब बात उन नर्तका करी और उन सेनापति रे तो कालजे रे माते जन के होठ बाया। लारली बात सेनापति सब भूल गया और एक ही मिनटू उन नर्तका रे हमें जोयो। पहली बार एड़ो एहसास होयो सेनापति ने कि मैं कई अवस्था में हो और कई अवस्था में पूग गयो। उन सेनापति रो दिमाग एक अलग तरह काम करन डूब गयो और 1 मिनट शांत रहे और पासो उन नर्तका ने पूछ्यो कि मैं आयो तो नहीं हो लेकिन मैं हमें जरूर आऊँ ला आप री रंगशाला में आज सोम रहा हूँ। आ बात के सेनापति आप रे दरबार में गया परा और नर्तका आप रे घर गई परी। सोम राज्य में रंगशाला जुड़ी और सेनापति सीधा रंगशाला में प्रवेश हुआ। रंगशाला में प्रवेश हुआ उन समय में कोई उठे आदमी हा को नहीं, वह नर्तका ही नर्तका सेवक सेविकाओं ही। और सेनापति जातो ही उन नर्तका ने कहो मैं थने पाणो साऊं, थारे हाथे मैं ब्याह करना साऊं, बीजी कोई बात नहीं। जद उन नर्तकी रूपा कहो मारे हाथे ब्याह करना साओ तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं भी तैयार हूं। अब सेनापति रे मन रे मोह तो उन्हीं चेहरो फिरे, बाकी बीजे उणियारो तो आंखों तक फिरी नहीं। रेन कोई भी काम करने जावे या कोई केनो दूसरे हाथे बात करे तो सबों पहला बा मन रे मोह नर्तकी रो चेहरो उन्हें आडो फिर जावे। अब सेनापति कहो मैं थारे हाथे ब्याह करना चाहूँ, थाने पावनी चाहूँ। नर्तकी कहो मने भी स्वीकार है लेकिन एक शर्त है। अब देखो नर्तकी रे बदलो लेनो कि पहला सेनापति जो अपमान कियो है नहीं उन अपमान हो।
उन नर्तका कहो 3 चीज मने लान दे दो तो मैं आप हाथ ब्याह करने तैयार हूं। और सेनापति कहो बोलो कहीं लानो है। देखो सेनापति जी यो है, इं तो मारे कने कई भेंट लेने लोग आवे है, लेकिन मैं आपने जो बात करी है इन रूप में मैं कदी भेंट स्वीकार नहीं करी। बड़ी बड़ी भेंट लेना आया और मैंने हम भेंट धोमी, लेकिन मैं मना कियो भाई मैंने भेंट स्वीकार नहीं है। लेकिन आज पहली बार अचानक मारो यो मन करे मैं आप री भेंट स्वीकार कर सकूं। सेनापति कहो मारो भी वही मन के कि मैं आप रे हाथ में ब्याह कर सकूं। आप जो भी जितनी भी महंगी और कीमती भेंट मांगो तो मैं देने वास्ते तैयार हूं। अब वो नर्तका रूपा रे तो बात है विचार करियोड़ो हो, बात है बनाउड़ी ही। उन नर्तकी कहो बिल्कुल आप सेनापति हो तो कहीं सीजी भेंट हकरी लानी पड़ी, मोली भेंट थोड़ी लीजिए। जके में आप इन नगरी रा सबों बड़ा सेनापति, सेनापति ने मन रे मुँह यो बड़पन लागो मैं सबों बड़ो हूँ और मारे कनो मंगाई तो मैं कहीं हकरी भेंट लाऊं। जद उन नर्तका ने पूछियो थारी भेंट बोल तो कहीं मांगे कहीं भेंट में आ बात कर। जद उन नर्तका कहो सबों पहला तो मैं आप कनो मांगू हूँ एक इन गांव रे मो एक मंदिर बनियोड़ो है, मंदिर रे मो देवी विराजमान है। उन देवी रे गले रे मो हार है जो को होने रो है, वो हार मने सही जे वही जार बीजो नहीं बेड़ो नहीं वही जार वो हार मने लान दो एक। उन सेनापति के लान दे दो, कोई विचार नहीं कियो कि वह चीज तो देवी रे गले रे मोया पे किकर लान दे, लेकिन आ चीज विचार नहीं की नो क्यों मैं लान दे दूं। और बोल। और नर्तकी दूसरी बात मांगी कि आप रे आगे एक बहुत ही बड़ा मंत्री है राजा रा, उन मंत्री री औरत है, उन औरत रे एक बालोर में बकल लागूड़ो है, वो सोनेरो है और बहुत ही बड़ो कीमती है, उन माते मोती जड़ियोड़ा है, एक वो मने जुईजे। अरे सेनापति रे सब आतरी बात ही, क्योंकि मैं किगर भी करन ला तो सकूं हूं किसी भी तरह उन नर्तका ब्याह करनो कहो मैं लिया हूं मंत्री औरत। तीसरी चीज मांगो। अब उन तीसरी वस्तु कहीं मांगी कि आप रे दरबार में राज नर्तकाओं है, वह रे जो मुंडो देखने वालों कास है नहीं, वो कास इतो मतलब महंगो है क्योंकि वो राजा रे दरबार में नर्तकाओं रहती, उन कास में देखन में श्रृंगार करे और कास हाथे लेन में नाश्या करे, वो कास मारे चाहिए कहे वही मैं लान दे दूं। सेनापति 3 चीजों हुन ली और सीधा उन दरबार में गया। अब सेनापति सुता तो रह जागे, रात 50 बार जाग गया, करवट बदले नहीं, इतनी बारी वो नर्तका रो शहरो सेनापति आगे घूमे। अब सेनापति दूसरे दिन रात निकलिया, सीधा उन मंदिर में गया, देवी री मूर्ति देखी और मूर्ति रे गले में वो हार निकाल दियो। विचार नहीं कीनो भाई आप मूर्ति है, मूर्ति रे गले में हार है, और कोई पैसा हाटे तो खरीदीजिए नहीं, और चोरी हुई या पसे लोग देख ली, पैसों हाटे तो लाने वाली वस्तु बा है को नहीं, तो उन चोरी कर ली सेनापति और उन देवी रे गले में वो हार निकाल और आप रे जेब में गाल दियो। अब हार ले सीधा दरबार में आया, राजन उगो पूरी नगरी में हाको फैल गयो। देवी रे गले में हार कौन ले गयो, देवी रे गले में हार कौन ले गयो। अब महारानी तक समाचार पूग गया, महारानी कहो वो की कर सके, एडो छोर कौन आयो, छोर रो पतो लगाओ। अब महारानी जका आगे मंत्री हा बोने कहो भाई आदेश दो, सेनापति रो बहुत बड़ो पद हो, सेनापति ने नहीं कहो, छोटी छोरी है सेनापति नो कहीं कहो। मंत्रियों ने कहो भाई यो करो पतो लगाओ शोर कौन है। अब मंत्री उन शोर री जोश रे मो जुट गया, सेनापति रे जेब रे मो बोहार।
अब हार तो कब्जे कर लियो, लेकिन हमें मातेरो बकल जको मंत्री जी रे औरत रे जको मातेर में लगावड़ो। अब रात रात सुबह भोर भई 4-5 बजे री टाइम ही उन्हें बगीचे रे मोबा मंत्री जी औरत फूल तोड़ने वास्ते आवे। उन जगह सेनापति सुपन बैठा। जो ही बा औरत उठे फूल तोड़ने आई, सेनापति ने देखन मंत्री जी औरत कहो, सेनापति जी आप अठे? सेनापति कहे हाँ मैं अठे। बार लोई मैं संभालूँ, कदी कदी अपने नगरी में कहीं हो रही हो वो भी मैं जांच करूँ, वो भी मैंने देखना जरूरी है। तो उन्हें कहो हाँ बिल्कुल सही बात है, आप सेनापति हो, आप आजाद हो, कटे भी फिर सको कहीं पर। अब जो मंत्री जी औरत फूल तोड़ने रवाना हुई, अब वो बकल लेवने वास्ते कहीं करना पड़े, या तो उन्हें मारनी पड़े मंत्री औरत ने, और नहीं मारे तो पकड़ी जनो पड़े। झड़पान तो लेन जाइए, कोई ठा पड़ जावे। सेनापति लेन गया, उन मंत्री स्त्री ने कहा आ हेटा बो हटे 2 मिनट बातचीत करो। जो ही बा विश्वास कर और सेनापति रे कने हेठी बैठी, सेनापति गलो दबा दियो, गलो दबा मार एन वो बकल लेना आप जेबर में गाल दियो। एन चुपचाप यो उन बगीचे में होना थी, होना आप निकल गयो। अब थोड़ी जे जू ठा पड़ो, मंत्री औरत ने कणी मार दी, औरत ने कणी मार दी, नगरी में हाको फूट गयो। अब महारानी चिंता जताई, एक तो देवी रे गले में हार लेन गयो पड़ो शोर, एक वण मंत्री औरत ने मार दी और मातेर में वो बकल लेन गयो पड़ो, बहुत बड़ो कीमती हो। दो इतनी मोटी मोटी वारदात होगी, इन्हें पतो लगाना पड़ी छोर कौन है। बड़े मंत्रियों ने आदेश दियो और पतो लगाने महारानी भेज दिया। अब सेनापति तो आप रे उन नर्तका ने पावनी खोज रे मो कहीं याद नहीं आवे। अगर नर्तका रे हाथे मैं ब्याह कर लूं तो पसे कोई नयो काम संभालूं। आइज मन रे मोण सेनापति रे एक चीज बाकी री, वाह सी जी राज नर्तकाओं ही मोरो कास लेनो, लेकिन संभव नहीं है बे आप रे कन्ने राखे इं थोड़ी दे दावे जकने। लेकिन सेनापति रे वास्ते वो काम काठो नहीं हो, सेनापति सावे जी कर सके। हा सेनापति कहीं किनो नर्तकाओं ने जहर दे दियो, जहर दे और भरी नींद रे में सुना दी। मरनो जहर नहीं दियो, खाली नींद आवनी गोलियों दी नहीं। वन नींद आई और वह नर्तकाओं रे जो भी व्यवस्थित मेलोड़ हो वो कास लेन आप कन ले लियो। अब देखो 3 वारदाता होगी। रानी कहो रे ओ यो की कर है, कहीं समझ में नहीं आवे, इनो पतो लगाने वास्ते हमें सेनापति ने बुलावना पड़ी। कोई बात नहीं, काले सेनापति ने बुलाओ और सेनापति ने कहो इन बातों रो पतो लगा दे। अब देखो दूसरो दिन होयो, सेनापति ने बुलाया। 3 वारदाताओं एड़ी हुई। एक तो देवी रे गले में हार लेन गयो प्रो, और दूसरो मंत्री औरत ने मार और बकल लेन गयो प्रो, और तीसरी वारदात आ होगी राज नर्तकाओं और कास हो जो को सोरी कर दी गई। इनो पतो लगाओ। सेनापति कहो हे महारानी, मैं सीमावर्ती इलाकों रो मतलब 12 राज्य रो भार संभालूं, लेकिन आप आदेश दो, आप हुक्म देवो तो मैं जो राजकाज रे मो मैं आप री हेल्प करूँ, और अटे भी कोई कौम वे कोई चोरी डकैती वे तो मैं जरूर जांच करूँला और बार मारे कंधों माथे छोड़ दो। और महारानी सेनापति ने बढ़ा दियो। स्वाम हुई सेनापति तो रंगशाला में गया पड़ा नर्तका कने, और नर्तका ने कहो भाई देख थे जो भी मैंने कहो जो को मैं कर लियो, मैं कहूँ जो को थने करना पड़ी। नर्तका कहो बोलो मैं करूँ कहीं, तो उन नर्तका ने कहो थो नहीं हो करनो, मैं जो को देवी रो गले में हार लायो वो हार पहरो और बकल माथे में लगाओ और कास हाथ में ले भरी सबारे में नासो, ओ मारो कहना है। अब सेनापति आ बात करी और नर्तका मन में विचार दे कि वो भरी सबारे में नासी जनो पोल खुल जाई,
और मैं धारण कर रहा हूँ जन लोगों ने ठा पड़ गई और मारी मौत तो पक्की आई थी। अगर कह दे सेनापति लान दिया तो कौन मौनी, कोई नहीं माने, कोई बात मौने है कौन। नर्त का जो सेनापति कहो जई कियो भरी सबारे मो हाथ रे मो कास ले लियो, माथे रे मो बकल लगा दियो, गले रे मो हार पहर लियो और उन रंगशाला रे मो नाचनी हुई नृत्य करना शुरू कियो। नृत्य का नृत्य करना शुरू कियो। लोगों की नजर पड़ी हार माते उन बकल माते है मिंद को ने ठा पड़ क्यों कास दे क्यों कई नृत्य का कन आया कटो सोर है जो को नृत्य कही है। सेनापति सीधो है जो को दरबार में गयो और आदेश दियो नर्तका ने गिरफ्तार कर लो सेनापति। और दूसरे दिन नर्तका ने जो गिरफ्तार करा दी, पकड़ा दी दे उन जेल ले मो सलाह कर पीछे। अब नर्तका आ बात कह नहीं सके मने ऐसी जो सेनापति लान दी नहीं और वो हैंग नर्तका ने मिलियो और नर्तका ने उन सेनापति जेल में बंद कर दी। लेकिन सेनापति ने ठा हो, सेनापति ने ध्यान हो मने तो नर्तका ने पावनी फिर भी मैं ने हाथे बहुत गलत काम कियो क्योंकि मैं सीज ले जान दी नहीं और बारी बारी सोरी और अंजामी मैं दियो और हमें मैं इन्हें पकड़ ली और दंड भी इन्हें आपे दे जनो अपनी गलती हो जाई पण खैर कई बात नहीं है। उन सेनापति कहीं किनो एक बूढ़ो आदमी हो, बूढ़ो आदमी हो उन्हें कहो भाई थे यो करो आ जो नर्तका है घनी सोरियों करी है तो आप यो करो एना नर्तकारी जके भी खाने हूँ पीने हूँ अन्य जकी भी चीज़ की जरूरत पड़े नहीं बस चीज़ आप दे दो। बूढ़े आदमी ने उन्हें सहायता वास्ते उन्हें सेवा में लगा दिया। अब बूढ़ो आदमी 80 बर्रो नर्तका ने बेटी बेटी करे और नर्तकारी देख रेख रखे, कोई चीज रो फोड़ो नहीं पड़ दे। अब यो करते करते के एक दिन वर्तमान बीता और उन राज दरबार में एक जज रो हुक्म आयो कि नर्तका ने खत्म कर दो, उन्हें जहर देन मार दो क्योंकि उन्हें बहुत ही गलत काम कियो। तो एक कोई सैनिक ने भेजियो जहर देन और कहो भाई नर्तका ने जहर दो और नर्तका ने खत्म कर दो। तो उन बूढ़े आदमी कहो जहर मन दे दो मैं दे दूँ थे मत दो। तो बूढ़े आदमी वो जहर रो प्यालो ले लियो, जहर रो प्यालो ले प्रो और नर्तका ने कहो देखो आपने मरना तो है ही, मरना तो है आपने लेकिन वो जहर इन्हें मध हलो मिलावड़ो है तो मीठो है एकदम थोड़ा शरीर में असर नहीं करे। थोड़ा शरीर पहला झनझनाट करी पछे थोड़ा नींद आई और आप भरी नींद रे मो खत्म हो जाओ। आप नहीं ठा नहीं पड़े मारो हाथ निकल गयो खे ये तो हो हाथ निकले पी लो। अब वो नर्तका न ठाओ हमें जो भी है जगी मौत तो आई रही लेकिन उन बूढ़े आदमी जहर पाने को पहला एक बात पूछी क्यों थे सोरियों है करी क्यों बता कहे सोरियों तो मैं करी नहीं है। तो अब मैं सोरियों करने वाले आदमी को नाम बताऊं तो कोई मोने नहीं, सोरियों मैं करी नहीं है लेकिन सोरियों तो मारे हारूज करी है। उन्होंने कहा करी कर मैंने बात तो बता। सोरियों सेनापति करी और सेनापति मारा हाथे ब्याह करना चाहता। तो उन बूढ़े आदमी कहो थे एड़ो कौम क्यों कियो सेनापति रे हाथे ब्याह करना थे क्यों होसी क्योंकि सेनापति मारे बदलो लेना हो, सेनापति मारे बदलो लेना। तो सेनापति बदलो उन की कर लियो। सेनापति जिन समय में बेहार वो बकल वो कास लेन रवन गया उन्हें माते में सवाल पैदा होया कि राज नर्तका अपने हाथे एक दाव खेलियो क्योंकि राज नर्तका ने ठा हो कि वो देवी रो हार तो कोई चोरी किए बिना तो लाई जे नहीं भाई सरकारी संपत्ति है पैसा दे खरीदे जी नहीं और मांगे को दे नहीं चोरी करना पड़े चोरी करो जनो चोरी करे जकरी इज्जत खराब हो जाई। इन वास्ते सेनापति आ मन रे में होश लियो। और दूसरी बात मंत्री औरत रे मातरे में बकल है तो मांगे बात दे नहीं और लड़ाई करी उनको लेनो हारे नहीं तो उन्हें मारनी पड़ी, मारो जनो सेनापति की इज्जत खराब हो जाई।
तीसरी बात ही उन नर्तकारों वो काश नर्तका मोंगी हूँ देनी और सोरी वे करण देनी इन वास्ते कुछ न कुछ अंजाम करना पड़ी। तो ए कौम सेनापति मन में विचार कियो मारे कदों कराया है तो मारी इज्जत खराब करावनी है, तो मैं हूँ बदलो ले सेनापति ने ठा पड़ गयो। जज सेनापति उन्हें गिरफ्तार कर ली। अब उन बूढ़े आदमी ने बात करी। बूढ़े आदमी कहो देख एक बात मारी हुण ले, थने इति होरी मौत और थारी सुरक्षा रमा मने क्यों राख्यो और राखनी आदमी कोने मैं थने बता दूं। नर्तकार कहे तू हुण न सावे, नर्तकार कहे हाँ मैं हुण न साव। तो आप सुरक्षा रमा जके व्यक्ति मैंने नियुक्त करियो है वो आदमी सेनापति ही है। कहो और नर्तका ने कोई तरह रो फोड़ो नहीं पड़नो सीजे, कोई तरह री परेशानी नहीं होनी सीजे। हर चीज जो चीज सीजे वह नर्तका मांगे जगी उपलब्ध करा दो। अब देखो वो जहर रो प्यालो हाथ में दियो, नर्तका वो पी लियो। नर्तका ने कहा तू तारे घूमती रे कई भेजनो हो जी। अब उन नर्तका वो जहर पी लियो और बाप उन जेल में फिरती रही जेड़ सेनापति उठे आन पूछा और सेनापति आन पुगा और नर्तका ने कहो नर्तका थे बहुत ही मारे हाथों गलत काम करायो इन वास्ते मैंने वो काम करना पड़ो, बाकी मैं वो काम नहीं करता। अब वह नर्तका कहो जो भी हो मैं हमारी मौत ने प्राप्त होगी लेकिन मैं मरते दम तक ही आप नाम नहीं बतायो। आप मने मारो अपमान करियो इन वास्ते मैं आप बदलो लेवनी सावती, लेकिन आप ही मैंने गिरफ्तार करी और आज मैं मौत रे घाट उतर गई। लेकिन कोई बात नहीं है, एक बात ही हमारे मन में रहेगी क्योंकि आप रे हाथ में ब्याह नहीं किया। आ बात हमारे मन में रही। जब सेनापति कहो ब्याह तो जिन दिन ब्याह री बात हुई उन दिन अपनो वेग्यो हो फेरा फिरने उन कहीं ब्याह नहीं वे, ब्याह मनु होनो सीजे अपनो तन मनु वो ब्याह हो सुको हो। इन वास्ते आ बात करते करते उन नर्तकारा पग धुजन डुका क्योंकि जहर पूरे शरीर में लाग गयो। उन नींद आउं डुकी बा सोगी और सोते सोते ही बा नींद रे मोई खत्म होगी, सदा सदा वास्ते बा होगी। अब जेल रे में बंदी बा खत्म हुई और सेनापति आदेश दियो 10-20 आदमियों ने कि इन्हें दाग संस्कार कर दो। अब 10-20 आदमी दाग संस्कार वास्ते उन्हें लेन रवाना होया। सेनापति की उम्र खासी ही, सेनापति हाथे गया। जिन टाइम में दाग देवन डुका सेनापति कहे माँ तेरी एक लटी तोड़ पड़ी और मने दे दो पसे ने बाल थो। अब नर्तकार माँ तेरी लटी ले पड़ी रूपारी और उन सेनापति हाथ में दे दी और उन नर्तका ने बाल दी। सेनापति उन लटी ने कहीं किनो आप रे घर लायो और एक कागज रे माते लिख दियो जको भी लिखणो हो नी वसीयत रमो उन लिखियो भाई जिन समय रमो मैं मने मौत आवे मैं मरूं उन दिन आ लटी मारे हाथ बाल दीजो। अब आ कागज रे मो लिख बड़ो कागज भेड़ो गाल दियो लटी है जो कागज रे मो पैक कर दी एक पार्सल बना एन अच्छी जगह मेल दियो। अब देखो अन संसार रे मो आयो है उन्हें तो एक दिन मरना ही है। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर एक सिंहासन बैठ सी बंदे एक जंजीर। भगवान रे गिरे सब बराबर है, अटे तो छोट मोट हो सके लेकिन भगवान रे गिरे कोई छोट मोट नहीं है। हमारे आधार माते वो उठे छोटो बड़ो है। अब देखो थोड़ा दिनों बाद में सेनापति की मौत हो जावे। वो पार्सल खोले वसीयत रे मो लिखड़ो कि आज जो माथे री लटी है आ नर्तकी है और मारा हाथे जलावनी है। अब वह नर्तकी जकी लटी ही बा सेनापति हाथे जला दी क्यों सेनापति खत्म हो गया और सेनापति रो अंतिम संस्कार कर लोग घर आया। तो आही नर्तकी और सेनापति रे बदले री बात। और उम्मीद करूँ अपन हैंग भाई सैनों ने वो बात वीडियो पसंद आयो वेला। अगर बात पसंद आई वे तो वीडियो लाइक कर देजो, चैनल में तो पहली बार आयो चैनल ने सब्सक्राइब कर लेजो, हाथे हाथे घंटी रू बटन दबा ऑल मात सेट कर दीजो। दोस्तों आपरो प्यार आपरो स्नेह आपरो आशीर्वाद एड़ो ही बनाए रखजो। पासा मिलला अगले दिन एक बहुत सुंदर नए वीडियो रहते। जब तक आप सबने हरिओम जय महादेव जी।